बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अहबाब तमाम वीडियोस बहुत शौक़ से देखते हैं। आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो भी आप ज़रूर देखें। ये ग़ालिबन सिर्फ 2 मिनट की होगी, जिसमें बात ये की गई है कि कुरान हकीम की जो सूरा अल नहल है उसकी जो आयत नंबर 90 है उसमें बहुत ही खूबसूरत पैगाम दिया गया है, और अक्सर हम नमाज जुमा के खुतबात में ये सुनते हैं। ये 16वीं सूरा है जो 14वें पारे में है। इसमें इरशाद होता है, इन्नल्लाह यामुरुकुम बिल अदल वल इहसान व इताए ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाए वल मुनकर वल बग़य याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि सबसे पहले अल्लाह ताला आपको ये हुक्म देता है अदल का, यानी अदल का मतलब ये है कि हर एक के पूरा इंसाफ और उसको पूरा हक देना। कुरान हकीम में एक जगह पे आता है कि दुश्मन के साथ भी अदल करो। तो ये अदल जो है, खुदा आदिल है और हमें भी अदल करने का हुक्म देता है। इसमें किसी किस्म की रो रियात किसी से नहीं होनी चाहिए, और जिन मुआशरे में अदल होता है वही मुआशरे जो है वो आगे जाते हैं। और उसके बाद अदल के साथ ही कहा कि एहसान ये है कि आपने अदल किया। मसलन आपने एक मज़दूर को घर में रखा और उसको कहा कि हम 500 रुपये तुम्हें जो है वो आज के दिन की मजदूरी देंगे। आप उसको 500 रुपये मजदूरी दे देते हैं, ये आपने अदल किया। लेकिन आप ये देखते हैं कि महंगाई का दौर है, उसके बच्चे हैं, बीवी है, 500 रुपये में तो वो अपनी ज़रूरियात शायद पूरी ना कर सके, तो आप उसको जो इजाफ़ी रकम 200-400 रुपये दे देंगे अपनी तरफ से, ये एहसान होगा। और ये है कि उसकी कमी उससे पूरी हो जाए। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में यही कहा है ना, वबिल वालिदैन एहसाना, कि वालिदैन जब बुढ़ापे में पहुंच जाते हैं, उनके जो है जो कमज़ोर हो जाते हैं, तो उनके साथ एहसान करो, उनकी कमी पूरी करो। यहाँ ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि अक्सर हमारे कहते हैं जी वालिदैन की इताअत करो या उस्ताद की इताअत करो। कुरान हकीम सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल और उस जो निज़ाम है उलुल अम्र, उनकी इताअत का हुक्म देता है, और किसी की इताअत का हुक्म नहीं देता, एहसान का हुक्म देता है। और इसके बाद फिर तीसरी चीज़ जो इस आयत में ये कही गई है कि अपने जो अहले खाना हैं, कराबत वाले हैं, आसपास के लोग हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करो। और जब उनसे आप करेंगे तो फिर मुआशरे के बाकी लोग आ जाएंगे और पूरी एक आलमगीर बरादरी बनेगी। तो ये तीसरी बात इस आयत में ये कही गई है। चौथी ये कही गई है कि बुखल से हमेशा बचो, कि वो हमेशा जो है वो इंसान को अपनी ज़ात तक महदूद करता है। अगर आप वो चीज़ें अपनी ज़ात तक महदूद कर देंगे तो वो दूसरे लोग उससे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। और उसके बाद यह है कि अल्लाह ताला ने हदूद मुकर्रर कर दी, जिन्हें कहा कि फ़ाहशाए वल मुनकर, के अल्लाह ने हदूद मुकर्रर कर दी। अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ों से मना कर दिया, और किसी हालत में भी उन हदूद से बाहर ना जाओ, उनकी खिलाफ वर्जी ना करो। और जो अल्लाह ताला ने हमें अखलाकी इक़दार दी गई हैं इंसानी मुआशरे में रहने की, एक अच्छे इंसान बनने की, उनको जो है वो हमेशा से जो है वो सामने रखो। और इन चीज़ों को अगर हम सामने रखेंगे तो हमारा मुआशरा जो है वो खूबसूरत बनेगा। तो ये एक मुख्तसर खूबसूरत सा मैसेज था कि जो इस आयत में हमें दिया गया है, और जिससे हमारा मुआशरा जो है वो बहुत अच्छा बन सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अपने दोस्त अहबाब से शेयर कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।